Assalamualaikum everyone, myself Hamna and welcome back to my YouTube channel. And today हम दोबारा will work on my original art piece, and which is obviously an oil painting. And the topic of today's title, I would say, title of today's art piece is White Silence. It is a very bold topic, and most of the people don't get it the way I have, tried to depict it. But yeah, this topic is quite bold, but it is an artist's duty to take bold steps and break the taboos of the society. So yeah, here I am. So the topic of debate of today's painting, or I would say the idea or theme of today's painting, is that the humanity must not be categorized. Like अगर मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हूँ तो आई मस्ट बिलीव इन दिस थिंग एज वेल कि फिर हर इंसान ह्यूमैनिटी डिज़र्व करता है। फिर मेरी ह्यूमैनिटी कैटेगराइज नहीं होनी चाहिए कि यार ये पार्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, ये काम करते हैं तो ये ह्यूमैनिटी डिज़र्व करते हैं, या ये ह्यूमैनिटी नहीं डिज़र्व करते, या इनके साथ कुछ हुआ हुआ है तो ये ह्यूमैनिटी डिज़र्व करते हैं या ये ह्यूमैनिटी डिज़र्व नहीं करते। लाइक आई डोंट हैव टू थिंक दैट इंसान है, ह्यूमैनिटी डिज़र्व करता है, एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इंसान महसूस करते हैं, और वो महसूस करते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर, उनकी साइकोलॉजी उसी चीज़ से शेप होती है जिस तरीके से हम उनके साथ बिहेव करते हैं या हम उनको ट्रीट करते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमैनिटी मस्ट बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मुझे ये नहीं सोचना या मुझे ये नहीं डिबेट करनी कि यार ये पार्टिकुलर बंदा इस पार्टिकुलर ग्रुप से है, या इसकी ये आइडियोलॉजी है, या इसके ये पर्सपेक्टिव है, तो ये ह्यूमैनिटी डिज़र्व करता है, मेरा लव, केयर, अफेक्शन डिज़र्व करता है। और क्योंकि ये पार्टिकुलर बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए, या माशरे के मुताबिक दैट इज़ अ फिल्दी एंड डर्टी वर्क, तो ये तो ह्यूमैनिटी डिज़र्व नहीं करता। ये इस लायक इंसान नहीं है कि इसको सुना जाए, या ये इस लायक इंसान नहीं है ये इसको समझा जाए। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ ये मेरी पेंटिंग है वाइट साइलेंस, जिसमें मैंने प्योरिटी को एक अलग एंगल पहनाया है या एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की है। और माशरे में मौजूद उन लोगों को जिनको हम कैटेगराइज करके हटा देते हैं कि क्योंकि ये माशरे के गंदे फिल्दी लोग हैं, या इनका काम ऐसा है जो माशरे में गलत कंसीडर किया जाता है, तो ये इस लायक लोग नहीं है कि इनको इंसानियत दी जाए, या ये इस लायक लोग नहीं है कि इनको सुना जाए या इनको समझा जाए। तो उन लोगों को मैंने माशरे में तलाश किया, और मुझे 3 किस्म के लोग मिले। एक तो ख्वाजा सिरा, जिनके साथ बिल्कुल भी ह्यूमनली ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरा जो है वो लोग जिनके साथ असॉल्ट हुआ हो, रेप हुआ हो, या जो है ना एब्यूज़ हुआ हो किसी किस्म का, तो उनको माशरा किस तरीके से अलग से ट्रीट करना शुरू कर देता है, वो लोग। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनको प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया जाता है। अब हम जो है चीज़ों को सिर्फ एक लेंस से देखते हैं, और वो ये कि यार ये तो बस प्रोस्टिट्यूट है, गंदी है, बस बात ख़त्म। इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट, इट शुडेंट बी लाइक दैट। और इस पेंटिंग में मुझे जो है दो बहुत ही अच्छी किताबों ने हेल्प आउट किया। एक तो अक्स है उमैरा अहमद की, और दूसरी अलिफ शफ़क़ की 40 रूल्स ऑफ लव। जो अक्स है उमैरा अहमद की, ये चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर है, बट इसने मुझे जो है ना एक ओवरऑल ये आई वुड से इनसाइट दिया कि एक जो इंसान होता है जिसके साथ एब्यूज़ या असॉल्ट वगैरह हुआ होता है, तो किस तरीके से माशरा अचानक से वो जो एक शिफ्ट लेता है ना, लाइक दे वुड बी ट्रीटिंग यू नॉर्मली लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो वो जो एक अचानक से माशरे में शिफ्ट आता है, शिफ्ट वो लेता है, और फिर आपको एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, और ऐसे ट्रीट किया जाता है जा रहा होता है कि जैसे आप ही का कसूर है कि आपके साथ ये हुआ है। तो वो जो ट्रीटमेंट है उसका एक मुझे इंसाइट मिला इस किताब से, और किस तरीके से लोग आपसे अलग किस्म से बात करना शुरू कर देते हैं, अजीब व गरीब सवालात करते हैं। और द अबाउट 40 रूल्स ऑफ लव, उसका तो मैसेज ऑफ लव इज़ जस्ट सो डिवाइन, सो प्योर, सो ब्यूटिफुल।
I'm not in the center of the camera. Yeah. So divine, so pure, so beautiful. और उसी में एक जो है ना prostitute की पूरी एक life का जो है ना उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से वो like she was a very religious and very beautiful little girl, और फिर किस तरीके से वो जो है ना उसकी पूरी family destroy होती है and वो prostitution की तरफ आ जाती है and एक incident होता है that literally touched my heart is that कि जो है ना जब मौलाना रूमी जो है वो अपना सरमन पास करने आते हैं तो वो शी wanted to hear because as I told you she was a very religious person when she was younger and she was Christian. तो जब वो मौलाना रूमी जो है अपना सरमन पास करने आते हैं तो शी wanted to hear but वो obviously मस्जिद सिर्फ मर्दों का हक है उसके ऊपर, तो सिर्फ मर्द हजरात वहाँ पे होते हैं, तो वो शी जस्ट ड्रेस्ड हर सेल्फ लाइक अ मैन और वो जाके वहाँ पे बैठ जाती है और मर्द हजरात उसको पकड़ लेते हैं। तो शम्स अब्रेज उसको जाके बचाते हैं और वो यही बोलते हैं कि तुम लोग कैसे मुसलमान हो, अगर तुम लोग जो है ना खुदा को सच में मौलाना रूमी को सुन के खुदा को सच में याद कर होते तो तुम लोग को पता भी नहीं चलता, तुम लोगों के दरमियान एक जो है ना औरत बैठी हुई है और वो भी प्रोस्टिट्यूट जो है ना मर्दों के तरीके पे जो है ना वो ड्रेस अप करके वो बैठी हुई है, तुम लोगों को कभी नहीं पता चलता लाइक हाउ डू यू नो। और वो जिस तरीके से वो जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं दे आर लाइक वो उसको कैसे पहचानते, वो उसको इसी वजह से पहचानते कि वैसे तो वो उसको एज अ कैटेगराइज करे कि यार ये बहुत फिल्दी है, गंदी है, मस्जिद में नहीं आनी चाहिए, गलत है, ये है वो है, बट दे न्यू हर, दे हैव बिन विद हर। तो आप ऐसे किस तरीके से, ये आपकी कैसी डुअल नेचर है कि एक तरफ तो आप ये बोल लो कि यार बहुत गंदी गलत ये तो मस्जिद में आनी नहीं चाहिए, एंड दूसरी तरफ यू हैव दिस डिज़ायर टू स्पेंड नाइट्स विद हर। तो व्हाट इज़ दिस डुअल नेचर ऑफ योर्स ना, और आप उसको गलत और फिल्दी और ये सब कैटेगराइज कर रहे हो। एंड व्हाट अबाउट योर इनर सेल्फ के आपको कैसे जो है ना वो हो जाता है लाइक सेटिस्फेक्शन के यार मैं ओपनली तो ये सब गलत बोलता हूँ बट at the night this is who I am, like how do you eye contact with yourself, with your own self? So yeah, this is all the things जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था इस पेंटिंग के लिए, एंड या आई डिड दैट। एंड एज एन आर्टिस्ट आई बिलीव ये एक आर्टिस्ट का ऑनर देने का तरीका होता है कि वो जो है ना जिन लोगों को वो ऑनर देना चाहता है उनसे वो इंस्पिरेशन ले और उनको अपने कैनवस पे जगह दे। सो इसीलिए मैंने इन 3 कैटेगरी के लोगों को अपने कैनवस में जगह दी और इनसे ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की कि ह्यूमैनिटी दैट डिज़र्व्स टू ऑल। ये वो लोग हैं हमारे माशरे के जिन्होंने इंसान को दरिंदा बनते देखा है और इनके पास वो कहानियाँ हैं कि जो हम सुन लें हमारे दिल दहल जाएं। इन्होंने उन कहानियों को जिया है, इसलिए ज़रूरत है इन लोगों को भी सुना जाए, इन लोगों के साथ भी बैठा जाए, इन लोगों को भी समझा जाए, इनके पास भी दिल है, इनके पास भी रूहें हैं। और 40 रूल्स ऑफ लव में ही एक जो है ना शराबी होता है तो उसका एक वो मुझे एग्जैक्ट डायलॉग तो नहीं याद बट आई यू नो द एसेंस स्टेड इनसाइड मी, और वो ये था कि जो है ना वो कहता है कि मुझे रिलीजियस लोगों से बहुत खार आती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि खुदा बस उनकी तरफ है। तो या दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ आवर सोसाइटी के जो है ना हम लोग बस ये समझते हैं कि खुदा तो बस हमारी ही तरफ है, ये जो ये दूसरे काम कर रहे हैं, शराब वराब पी रहे हैं या ये कर रहे हैं, दे आर नॉट, दे डोंट हैव God inside them, but the actual reality is that they have more, like खुदा उनके अंदर ज़्यादा है आपके बजाय, क्योंकि जो आपकी एरोगेंस है वो खुदा को पसंद नहीं है। So yeah, this was it. Let's just begin with this painting, and I actually wanted to talk like this about this painting because yeah, its message is very necessary to be heard. So yeah, without any further ado, let's just begin with this video. So I started by painting a beautiful sunset. And why sunset? Because it is the transitional period from the light towards darkness, and the sunset marks the completion of a day, symbolizing the end of a journey, relationship, or a phase. But it also have a hopeful and positive side, that even as the sunset, it
promises tomorrow, symbolizing resilience and new opportunities. And after that, I painted a balcony with a beautiful mehrab, and I did it with the white paint, and then giving it the a little bit of brownish shade to make it look like old. And after that I did some designing, and in that wall designing I particularly emphasized on painting the lotuses, a lot of lotuses in this designing, because the lotus grows in the muddy water yet emerges clean and beautiful, symbolizing purity of body, mind, and spirit. In Buddhism, it represents the journey towards enlightenment, rising above suffering and ignorance. After that, I painted a colorful peacock and a peacock that is of white color. The colorful peacock symbolizes their humanity, emotions, and individuality, whereas the white peacock, which I did not show into this video because I was like, one peacock is enough to show. So the white peacock symbolizes their soul, purity, and divine essence. So together they would embody that they are both flesh and spirit, human and sacred, just like us. The other peacock I made is not purely white, it is more on the grayish side. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड पेंटिंग द ख्वाजा सिरा। और अगर हम इसके बॉडी जेस्चर की बात करें तो उसको मैंने ऐसे दिखाया जैसे वो अपने फेस को कवर कर रहा है, क्योंकि उनके आइडेंटिटी को जो है ना मॉक किया जाता है, और उनके जो है ना इवन दो इट्स अ नेचुरल थिंग, वो खुद जो है इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते, इट्स अ नेचुरल थिंग जो कि उनको ये मसला होता है उनकी आइडेंटिटी का। तो इवन दो इट इज़ नेचुरल एंड दे मस्ट नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट, स्टिल उनको जो है ना फोर्स किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं। फैमिलीज़ अक्सर उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं इस तरीके से, एंड दे एंड अप ऑन द स्ट्रीट्स बैगिंग, डांसिंग, और जो है ना तालियां बजाना, भीख मांगना, ऑल ऑफ दैट। सो देयर आइडेंटिटी इवन दो इट इज़ नेचुरल थिंग, they must not be hated or discriminated for such thing, but yet they are. तो इसी वजह से मैंने उसका बॉडी जेस्चर ऐसा बनाया है कि वो अपने जो है ना फेस को या अपने एक तरीके से कह सकते हैं आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट मैंने इसकी जो शर्ट पेंट की वो रेड से पेंट की, और जो दुपट्टा पेंट किया वो ग्रीन से पेंट किया। और ये जो लड़की मैंने पेंट की इसका भी ड्रेस मैंने रेड कलर का बनाया, क्योंकि रेड जो है वो सिंबलाइज़ करता है पैशन, पेन, वायलेंस, डिज़ायर, एंगर, लाइफ फोर्स को, वेयर एज ग्रीन सिंबलाइज़ करता है ग्रोथ, हीलिंग, नेचर, कामनेस और इनोसेंस को। तो एक साथ मिलके दे रिप्रेजेंट द क्लैश बिटवीन सफरिंग एंड हीलिंग, ट्रॉमा एंड रिकवरी, और रॉ ह्यूमन इमोशन वर्सेस द होप ऑफ रीन्यूअल। इस लड़की को मैंने मिरर के अंदर पेंट किया है बिकॉज़ मिरर रिवील्स रियलिटी। और अगर हम लिटरेचर और साइकोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर मिरर को एज अ सैम्पलाइज़ किया जाता है, जैसे वो एक गेटवे है जिससे हम जो है ना पीक कर सकते हैं किसी की सोल के अंदर, रिफ्लेक्टिंग नॉट जस्ट अपीयरेंस बट इनर एसेंस एज वेल। इस वजह से मैंने इसको अलग से मिरर के अंदर जो है ना पेंट किया है, ताकि ये जो है ना सैम्बॉलिज़म मैं क्रिएट कर सकूं कि लोगों के जस्ट बाहर से जो फ्लैश उनकी बॉडी नज़र आ रही होती है दैट इज़ नॉट दैम। एक और हिस्सा है उनका जो हमें नज़र नहीं आता, दैट इज़ देयर सोल, देयर पेन, देयर सफरिंग्स, जो कि उनके साथ उनके अंदर मौजूद होती हैं, उनकी रियलिटी। ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन जो भी हमें दिख रहा होता है दैट इज़ नॉट जस्ट फ्लैश, एक और रियलिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, दैट इज़ अनसीन रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैंने इसका भी ड्रेस जो है वो रेड कलर का बनाया है,
उसी को पैशन, पेन, वायलेंस, डिज़ायर, एंगर और लाइफ फोर्स को डिपिक्ट करने के लिए। और इसके ड्रेस पे जो मैंने डिज़ाइनिंग की थी, आई डिड दैट विद येलो। येलो जो है वो काफ़ी हैप्पी कलर है, वो जॉय और जो है ना वार्मथ को और जो है ना लाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो यू नो व्हाई आई यूज्ड येलो ऑन टू हर। और फिर मैंने इसको पूरा पेंट करते हुए फेस वगैरह नहीं दिखाया, बिकॉज ऑलरेडी मैं दो जो है ना लोग हैं उनके फेस वगैरह सब पेंट करके दिखा चुकी हूँ कि हाउ आई पेंट दैम। इसका मैंने सिर्फ ड्रेस पेंट करते हुए दिखाया, और मैंने वो ड्रेस जो है वो वाइट कलर से पेंट किया है। एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि वाइट जो है वो अगर हम डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह में और डिफरेंट रिलीजन्स वगैरह में देखें तो वाइट जो है बहुत ज़्यादा उसकी पॉजिटिव मीनिंग्स भी हैं और उसकी नेगेटिव मीनिंग्स भी हैं। तो इस वजह से आई थॉट वाइट वुड बी द परफेक्ट कलर जो कि मैं इसके लिए यूज़ करूँ। ये जो हमारी लेडी है प्रोस्टिट्यूट, तो इसकी जो पॉजिटिव मीनिंग है वो ये है कि ये इनोसेंस, वर्च्यू, पीस, न्यू बिगनिंग्स और प्योरिटी को साइम्बलाइज करता है। बट ऑन द अदर हैंड ये नाइविटी और एम्प्टीनेस को भी साथ ही में साइम्बलाइज करता है। एक जगह अगर ये कामनेस और सेरेनिटी को साइम्बलाइज करता है तो दूसरी तरफ ये कोल्डनेस और आइसोलेशन को भी साइम्बलाइज करता है। एक तरफ अगर वाइट कलर जो है रीन्यूअल और रीबर्थ को साइम्बलाइज करता है, तो दूसरी तरफ जो है वाइट कलर ब्लैंकनेस, लैक ऑफ आइडेंटिटी को भी जो है ना साइम्बलाइज करता है। और इसी वजह से वाइट मैंने यूज़ किया उन इसके ड्रेस के ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स अच्छा, मीनिंग। about this handprint, this is the most crucial symbolism in my painting. That's why I want to talk about it separately. And that is के जो हमें सबसे जो है ना एंशंट केव आर्ट मिलता है ना, that is just like हैंडप्रिंट्स। पूरे वो केव में हैंडप्रिंट्स हुए हुए हैं, एज यू कुड सी हियर। तो वो केव में हैंडप्रिंट्स हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो हैंडप्रिंट्स हैं वो उस टाइम के लोग ये सिंबलाइज करना चाहते थे कि वी एग्जिस्टेड। तो हैंडप्रिंट इज़ द सिंबॉलिज्म के हम एग्जिस्ट करते थे पहले यहाँ पे, अब तो वी आर नॉट देयर, बट या अवर हैंडप्रिंट इज द सिंबल दैट वी एग्जिस्टेड, राइट। तो वही सेम सिंबॉलिज्म मैंने अपनी पेंटिंग में जो है ना डिपिक्ट किया है, प्रेजेंस। वो वी एग्जिस्टेड इज मीन्स वी वर प्रेजेंट, तो द प्रेजेंस इट शोज ना। तो वही चीज़ मैंने अपनी पेंटिंग में एज अ सिंबॉलिज्म यूज़ की है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि यार ये जो कैटेगरीज़ हैं ये डर्टी हैं, ये फिल्दी हैं, या प्रोस्टिट्यूट जो हैं वो फिल्दी हैं, तो उनको बिल्कुल हटा के रख देना है अलग से। तो वो लड़कियां जिनको प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया जाता है, तो वो जो है ना उनका कसूर है भाई, वो गलत है, तो उनको बिल्कुल हटा के साइड में कर देना है। तो एज एन ऑब्जर्वर, एज एन आर्टिस्ट, या दे आई सॉ दैट फिल्थ एंड डर्ट ऑन दैम। या दे आर फिल्दी, बट द ओनली फिल्थ आई सॉ ऑन दैम वॉज योर प्रेजेंस। लाइक मैंने उस लड़की को पूरा वेल बहुत अच्छे से बनाया है इन अ वेरी प्रिटी वाइट ड्रेस विद golden embellishments and stuff. Her hair is perfect, jewelry, skin, everything is so perfect. तो इतनी perfection में जब एक disturbing चीज़ नज़र आती है ना, वो red handprints, तो वो चीज़ वो symbolize करती है कि यार she is all perfect, clean, nothing wrong. The only filth and dirt is your presence on her. So this was the symbolism. That is why I wanted to talk about it, because it is the most crucial symbolism in my entire painting. कि पूरी painting को मैंने बहुत normal, बहुत जो है ना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। द ओनली थिंग विच डिस्टर्ब्स यू जब आप उस पेंटिंग को देखते हो ना, दैट इज़ दोज रेड हैंड प्रिंट। के आपको ये होगा कि यार ये यहाँ नहीं होते तो ये एक परफेक्ट पिक्चर होती, बहुत क्लीन, बहुत नीट पेंटिंग। बट वो एक्चुअली डिस्टर्ब करने के लिए इसीलिए लगाए गए हैं ताकि यू understand that the only filth and dirt you see on her is your own presence. So yeah. So this is the final look. To tell me how it turned out, I am absolutely obsessed with my this art piece.
its meaning, its purpose, everything is just so beautiful, and it also turned out really great. I'm so happy with it. So this is it. This was all about this painting. Hope you liked it. Hope you understood it. So yeah, I have already spoken a lot, so I don't think so. I have to speak anything at this moment. Like I have spoken each and everything. Like there was a lot in me, and I just spoke it out. So now I'm relaxed and calm. So yeah, we'll see you into the next video. Until then, Allah Hafiz.